हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं एंड इन इंग्लिश वी हैव अ डेफिनेशन व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, देन व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग एंड व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। What it means that in a sentence a person or a subject, what is he doing, that signifies or that symbolizes verb। एक सेंटेंस जो भी हम लिखते हैं, एक वाक्य जो हम लिख रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति या वस्तु या कहना चाहिए कि कर्ता जो हमारा होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं इसीलिए। तो वो क्या कार्य कर रहा है, या फिर अगर हम पैसिव वॉइस में चलेंगे जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, उस पर्सन या थिंग के लिए क्या कार्य किया जा रहा है या उसके साथ क्या कार्य किया जा रहा है, एंड लास्टली वो पर्सन या थिंग क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। ये सारी चीज़ें हमारी वर्ब के अंडर में आती हैं ना। वर्ब के इन्यूमरेबल क्लासिफिकेशंस हैं, उसके फंक्शंस के बेसिस पे, उसके यूजेज के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर। इसमें हम टू पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब, एंड देन द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। Now coming back to the first one, which is principal verb or main verb. As the name suggests, main verb signifies main action. For example, eat, drink, walk, sing, etc. मतलब प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं, हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मुख्य क्रिया का मतलब है जो हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में मुख्य एक्शन को दिखाता है, वो हमारी मुख्य क्रिया हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि वो खाता है, वो पीता है, वो चल रही है, वो गा रही है, तो ये खाना पीना चलना गाना ये सब एक्शंस हैं जो कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं। तो ये जो एक्शंस हैं ये हमारे प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के अंडर में आते हैं। देन सेकंड वन इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही समझ रहे हैं, बहुत ही क्लियर है कि किसी चीज़ की हेल्प कर रहा है। नाउ सी लेट्स सी व्हाट इट हेल्प्स। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक टेंसेस, मूड्स, वॉइसेस एंड एस्पेक्ट्स। अभी हम इसकी और डिटेलिंग करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। कि मेन वर्ब की मदद करता है किस चीज़ में, टेंस बनाने में या काल बनाने में, कि पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का है कि फ्यूचर टेंस का है। देन उसके मूड क्या है, देन वॉइसेस क्या है, एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, एस्पेक्ट्स क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो मेन वर्ब है हमारी, वो हमारी बता रही है क्या एक्शन है, लेकिन ये सिग्निफाई करना कि वो एक्शन किस टाइम में किया जा रहा है या उस एक्शन का क्या मूड है, ये काम हमारा हेल्पिंग वर्ब का है। फॉर एग्जाम्पल डू, डज, डिड, हैज़, हैव एक्सेट्रा। अब अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो द मोमेंट वी सी डू एंड डज, वी अंडरस्टैंड कि इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस। देन वी सी व्हेन वी सी डिड, वी अंडरस्टैंड इमीडिएटली दैट इट बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। तो ये हमारा क्या है, हमें टेंस बता रहा है बहुत ही क्लियरली, कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डू डज देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, डिड देखेंगे तो पास्ट टेंस है, हैज़ हैव देख रहे हैं तो ये हमारा परफेक्ट टेंस है, राइट। सो ये एक काम होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।